तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के जो हमारे लोक देवता हैं। लोक देवता का जो टॉपिक है मित्रों, वो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सम्मिलित महत्वपूर्ण फैक्ट, सभी लोक देवताओं के महत्वपूर्ण जो फैक्ट है जो परीक्षा में आने अवश्य भावी है मित्रों, आ सकते हैं पेपर में। तो ऐसे जो फैक्ट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं हमारे सबके पूज्य और सबके प्रिय बाबा रामदेव के बारे में। मित्रों, बाबा रामदेव का जो जन्म है वो 1352 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1352 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ उड़न काश्मीर गांव, जो कौन से जिले का है? बाड़मेर। मित्रों, यहाँ पर उड़ू काश्मीर जो गांव है उसका नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी उड़ काश्मीर गांव से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रामदेव बाबा का जन्म कौन से गांव में हुआ। मित्रों, जिस तिथि को रामदेव बाबा का जन्म हुआ था वो थी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, जिसको राजस्थान में बाबेरी बीज कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि रामदेव बाबा जी के जन्मदिन को क्या कहा जाता है राजस्थान में? तो बाबेरी बीज कहा जाता है। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें नोट करें और याद करें। मित्रों, रामदेव बाबा जो थे वो तंवर वंशीय राजपूत जो परिवार है उससे बिलोंग करते थे। इनका जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। मित्रों, अक्सर लोक देवताओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन से वंश से संबंधित थे या इनका कौन से वंश में जन्म हुआ। तो यहाँ हमें याद रखना चाहिए, रामदेव जी का जो जन्म है वो तंवर वंशीय राजपूत वंशीय परिवार में हुआ। मित्रों, इनकी पिता का नाम ठाकुर अजमल जी था। क्या था? ठाकुर अजमल जी। और इनकी माता का नाम मैणादे था। मित्रों, इनके जो भाई थे उनको बलराम का अवतार माना जाता है और उनका जो नाम था, बड़ा भाई इनका, जिसका नाम था वीरमदेव। मित्रों, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। क्या नाम था? नेतल दे, जिसे निहाल दे भी कहा जाता है। मित्रों, ये अमरकोट की रहने वाली थी और सोढ़ा दले सिंह की पुत्री थी। मित्रों, अब ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि रामदेव जी किसके समकालीन थे। अक्सर मित्रों पूछा जाता है पेपर में कि जो अमुक लोक देवता है वो किसका समकालीन है। तो रामदेव जी जो थे वो मल्लीनाथ जी, राजस्थान के एक और लोक देवता मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मित्रों, रामदेव जी को रुनेचा जो है रामदेव जी का निवास स्थान बताया जाता है। रामदेव जी जो है रुनेचा के रहने वाले बताए जाते हैं। मित्रों, इन्हें पोकरण में इन्होंने एक राक्षस का नाश किया जिसका नाम था भैरव। इसी कारण मित्रों, भैरव जो गोधन का नाश करने वाला था उसका नाश किया। बाल्यकाल में ही इन्होंने भैरव को मार डाला था। मित्रों, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं बाबा रामदेव। हमारे सामने प्रश्न कई बार उठता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो बाबा रामदेव का जो रुनेचा में मेला लगता है मित्रों, उसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मित्रों, बाबा रामदेव ने छुआछूत की जो भावना थी लोगों में फैली हुई थी उसे मिटाने का प्रयास किया। छुआछूत की जो प्रथा हमारे देश में शुरू से थी उसे लोगों के अंदर छुआछूत की भावना को बिल्कुल खत्म करने का भरपूर प्रयास किया। इसीलिए रामदेव जी बाबा के इस धाम पर, रुनेचा धाम पर, सभी जाति और सभी धर्मों के लोग जो है उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसीलिए बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता भी कहा जाता है। मित्रों, यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि रामदेव बाबा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो रामदेव बाबा को रुनेचा राधणी, पीरों का पीर, हिंदू धर्म में इन्हें किसका अवतार माना जाता है? महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, रामदेव बाबा को हिंदू धर्म में कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम जो है इन्हें रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। रामसा पीर। तो प्रश्न कई बार मित्रों परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? तो कृष्ण का। और मुस्लिम जो है इन्हें रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। रामसा पीर इनके उपनामों में एक प्रमुख नाम है जो मुस्लिम संप्रदाय द्वारा इनको दिया गया है।
अब प्रश्न ये है कि रामदेव जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इनके गुरु कौन थे? तो बालीनाथ जी। बालीनाथ जी जो थे वो रामदेव जी के गुरु थे और इन्होंने रामदेव जी ने जिस पंथ की स्थापना की मित्रों, उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। क्या नाम था? कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की। और कामड़ जाति के जो लोग हैं वो रामदेव जी के प्रिय भक्त हैं। मित्रों अब बात करते हैं तेरह ताली नृत्य की, जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इस तेरह ताली नृत्य में महिलाएं जो हैं वो 13 मंजीरे लेकर नृत्य करती है। मित्रों प्रश्न यहाँ से बनता है कि 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है, 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे होते हैं और किसके द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरे लेकर हाथ में लेकर और 13 ताली नृत्य मित्रों किया जाता है। इसके साथ ही रामदेव जी ने हिंदू धर्म के जो प्रबल समर्थक थे रामदेव जी, और इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। मित्रों भारत में शुद्धिकरण आंदोलन चलाने के लिए कई धर्म महापुरुष प्रसिद्ध हैं, जैसे स्वामी दयानंद, रामदेव जी बाबा। इसके साथ अन्य भी महापुरुष हैं जो हिंदू धर्म में शुद्धिकरण आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मित्रों ये छुआछूत के घोर विरोधी थे। छुआछूत के घोर विरोधी थे। मित्रों रामदेव जी द्वारा जो चमत्कारिक घटनाएं की गई उनके जीवन काल में या जीवन के बाद भी आज भी मित्रों रामदेव जी के चमत्कार हमें देखने सुनने को मिलते हैं। तो इन घटनाओं को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। अब प्रश्न ये यहाँ से महत्वपूर्ण भी है कि रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है, इनके धार्मिक स्थल पर जो ध्वजा लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मित्रों नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और इसमें मित्रों 5 रंग होते हैं। रामदेव जी का जो प्रमुख वाहन है उसका नाम है लीला घोड़ा। क्या नाम है? लीला घोड़ा। मित्रों रामदेव जी के चरण चिन्ह, कई मंदिरों में मित्रों रामदेव की मूर्ति न होकर इनके जो चरण चिन्ह है उनकी पूजा की जाती है। तो इसको कहा जाता है पगला। क्या कहते हैं फ्रेंड? इसको पगला कहते हैं। और ये रामदेव जी के कदम के वृक्ष के नीचे जो थान बनाए जाते हैं उनको हम थान ही कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को मित्रों राजस्थान में देवरा कहकर पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा कहकर। इनके जो प्रिय भक्त जो इनके दर्शन के लिए रामदेवरा या अन्य स्थानों पर जाते हैं मित्रों, उनको क्या कहा जाता है? उनको जातरू कहा जाता है। मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रामदेव जी द्वारा मित्रों शोषण के विरुद्ध जो जन जागरण में चलाया गया, जनता में जागरण चलाया गया, इसको जम्मा जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण। जम्मा जागरण के नाम से ही जब रात्रि में रामदेव जी का जागरण लगाया जाता है लोगों द्वारा, जिसमें रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं मित्रों? उसको जम्मा कहते हैं। अब और कुछ जानने के लिए मित्रों खास इतना बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी 1-2 फैक्ट हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है रामदेव जी में। रामदेव जी मित्रों एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे यानी कि कविताएं लिखते थे। मित्रों इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम था 24 बाणी। क्या नाम था? 24 बाणी। मित्रों रामदेव जी, यद्यपि रामदेव जी जो थे वह सांप्रदायिक सद्भावना जो थे वो लोगों में फैलाने के लिए मशहूर थे। इसीलिए मित्रों मेघवाल जाति के जो लोग हैं या मेघवाल जो रामदेव जी के भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ऋषिया कहा जाता है। यहाँ से भी मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? तो इनको ऋषिया कहा जाता है। मित्रों रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा बनाकर राजस्थान में अर्पित करने की प्रथा है। मित्रों रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली? तो ये प्रश्न भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा कि राम सरोवर की पाल, ये राम सरोवर की पाल कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये राम सरोवर की जो पाल है ये रुनेचा में है। कहाँ है मित्रों? रुनेचा में। और रुनेचा कहाँ पड़ता है? तो मित्रों रुनेचा पड़ता है जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ राम सरोवर में रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी की एक धर्म बहन, मित्रों भूलिएगा नहीं, रामदेव जी की एक धर्म बहन जिसका नाम था डालीबाई, उनकी धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई थी, जिन्होंने रामदेव जी की आज्ञा से उनसे एक दिन पहले ही समाधि
ले ली थी। मित्रों, रामदेव जी की जो वास्तविक बहन थी उसका नाम क्या था? तो मित्रों ये जानना महत्वपूर्ण रहेगा कि इनकी जो वास्तविक बहन थी उसका नाम था सुगुणाबाई। क्या नाम था? सुगुणाबाई। मित्रों, रामदेव जी की जो फड़ है वो ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है। इनकी जो फड़ बांचते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ब्यावले। ब्यावले भक्तों द्वारा रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। ज़्यादातर मित्रों बीकानेर व जैसलमेर जिले में रामदेव जी की फड़ बांचने की प्रथा है। मित्रों, रामदेव जी का मेला प्रतिवर्ष रुणीचा रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। तो मित्रों, और भी महत्वपूर्ण फैक्ट रामदेव जी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मित्रों वो है रामदेव जी के मंदिर। तो जानते हैं मित्रों कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ है? तो मित्रों, पूरे रामदेव जी लोक देवता जानते समय हमने जाना कि रामदेवरा तो इनका एक मंदिर हो ही गया जो जैसलमेर में है, जिसे रुनेचा भी कहते हैं। इसके साथ साथ इनका एक छोटा रामदेवरा भी है जो कहाँ पर है? जो गुजरात में है। मित्रों, अजमेर में भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है जिसे बराठिया का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? बराठिया का मंदिर। ये कहाँ बना है? मित्रों, बराठिया का मंदिर बना है अजमेर में। मित्रों, तीसरा और चौथा आप मान लें तो इनका चौथा जो मंदिर है वो है सुरता खेड़ा। मित्रों, ये सुरता खेड़ा कहाँ है? ये सुरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला प्रथमा से तृतीया तक मेला लगता है। मसूरिया जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर बना है। इसके साथ साथ अदरशिला मंदिर भी है जो जोधपुर में है और रामदेव जी के दर्शन के लिए लोग यहाँ जाते हैं। तो मित्रों, ये थे लोक देवता रामदेव जी के महत्वपूर्ण फैक्ट।